दोस्तों, आपका मोबाइल फोन, स्मार्टफोन या फिर टैबलेट किस तरह से वाइब्रेट करते हैं, क्या वजह होती है कि इनमें वाइब्रेट जनरेट होता है, जिससे कि आप जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में होते हैं तो आप रिंगटोन सुनाई नहीं देती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप फील कर पाते हैं कि आपका जो डिवाइस है वो वाइब्रेट कर रहा है और आपको पता चल जाता है कोई भी नोटिफिकेशन या इनकमिंग कॉल आने से पहले। तो आपने कभी तो सोचा होगा कि आपके मोबाइल में जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है उसकी वजह क्या है, इसके आपके मोबाइल के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म फिट हो रखा है जिसकी वजह से आपका मोबाइल जो है वाइब्रेट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपका जो मोबाइल फोन होता है वो किस तरह से वाइब्रेट करता है और इसके पीछे क्या वजह होती है। तो मेरा नाम है अजीत, आप देख रहे हैं टेक्निक फीवर। आइए पता करते हैं। दोस्तों, आपके स्मार्टफोन को वाइब्रेट करने के लिए आपके स्मार्टफोन के अंदर एक मोटर लगाई जाती है, डीसी मोटर, जो कि आपकी बैटरी से पावर लेती है और वो आपके फोन को वाइब्रेट करती है। तो दोस्तों, इस मोटर के अंदर शाफ्ट होती है और इस शाफ्ट पे एक बेट कनेक्ट होता है मैकेनिकली, जो कि बेट जो होता है वो प्रॉपर सेंट्रिक बेट नहीं होता, एक एसेंट्रिक बेट होता है। तो जो आपकी शाफ्ट होती है उसके चारों तरफ सेम तरह से बेट नहीं होता, एक तरफ ज्यादा होता है, एक तरफ कुछ भी नहीं होता। इस वजह से जब भी आपकी जो मोटर वर्क करती है या जब भी आपकी मोटर बहुत तेजी से मूव करती है तो आपका जो फोन है वो वाइब्रेट करता है। जब मोटर में करंट दिया जाता है तो उसके अनबैलेंस्ड वेट की वजह से वो मोटर बहुत तेजी से वाइब्रेट करती है, क्योंकि आपकी मोटर जो होती है वो आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है। तो इस तरह से जो वाइब्रेशन होता है वो आपके डिवाइस में ट्रांसफर हो जाता है और आपको फील होता है कि भाई आपका डिवाइस जो है वाइब्रेट कर रहा है। तो दोस्तों, आपने जो अभी अपनी स्क्रीन पे मोटर देखी है वो कुछ इस तरह की मोटर होती है, लेकिन आजकल स्मार्टफोन में इस तरह की मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मोटर जो है आपको पहले पुराने डिवाइसेस में, यानी कि जो कीपैड डिवाइस होते थे फीचर्ड फोन, उनके अंदर आपको इस तरह की मोटर देखने को मिलती थी। लेकिन आजकल स्मार्टफोन का साइज और थिकनेस को कम कर दिया है, उस वजह से ये मोटर का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता है। आजकल कुछ इस तरह की मोटर का इस्तेमाल किया जाता है जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि ये साइज में छोटी होती है और इसके अंदर जो शाफ्ट की जो लंबाई होती है वो बहुत कम होती है। तो इस वजह से आपकी ये मोटर आपके फोन में आसानी से फिट हो जाती है, लेकिन वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे से करती है। तो दोस्तों, आप इस मोटर को, छोटी सी मोटर आपको दिखने में लग रही है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आप अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अंदर दोस्तों ये कई सारे कंपोनेंट फिट होते हैं, बियरिंग वगैरह होती है, मोटर की शाफ्ट होती है छोटी सी, और एक फ्लैक्स पीसी भी होते हैं, इसका कवर भी होता है, इसके अंदर कम्यूटेटर होता है। दोस्तों, इसके कम्यूटेटर पे आप देखेंगे एसेंट्रिक मास काउंटर वेट लगा होता है, जो कि सेम उसी तरह से काम करता है, यानी कि वो एक बैलेंस्ड वेट नहीं है, एक तरफ वेट लगा दिया जाता है, दूसरी तरफ से वेट लगाया नहीं जाता। तो दोस्तों, जब भी ये मोटर हाई स्पीड से रोटेट करती है तो इस मोटर के अंदर एक हैवी वाइब्रेशन जनरेट होता है, क्योंकि मोटर आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट रहती है। तो इस तरह से ये जो वाइब्रेशन है वो आपके स्मार्टफोन में ट्रांसफर हो जाता है। तो दोस्तों, आप अब सोच रहे होंगे कि ये पहले बड़ी मोटर दिखती थी, अब छोटी दिखती है, लेकिन ये चलती कैसे है, इसको कैसे पता चलता है कि मैसेज आया है या फिर इसका कोई अलार्म बजा है या फिर आपका फोन बज रहा है। क्योंकि ये हर एक नोटिफिकेशन के लिए आपको अलग पैटर्न में वाइब्रेशन देती है। तो दोस्तों, इसके लिए पहले से आपके सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करी जाती है कि माइक्रो प्रोसेसर को बता दिया जाता है कि अगर इस तरह की अगर कोई नोटिफिकेशन आएगी तो इस पैटर्न में वाइब्रेट करेगा, कॉल आएगी तो इस पैटर्न में वाइब्रेट करना है। तो वो सारी चीजें उसके अंदर पहले से प्रोग्रामिंग करी होती है। जब भी आपको कोई भी कॉल आता है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपका प्रोसेसर कमांड देता है मोटर को कि वो इस तरह से ये मूव करे, और उसको पावर दी जाती है वो उसी वे में दी जाती है ताकि वो उसी तरह से उसी पैटर्न में वो मूव करे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कभी आपने देखा होगा आपके घर में जो फैन वगैरह होते हैं वो उनकी कभी भी कोई भी एक विंग जो है वो टूट जाती है तो उसके बाद वो कितनी बुरी तरह से आवाज करते हैं और वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो सेम तरह के मैकेनिज्म की मोटर आपके स्मार्टफोन में लगाई जाती है और ये आपको वाइब्रेशन जनरेट कर देती है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाइब्रेशन आपके फोन में क्यों होता है और ये किस तरह से काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं और मिलता हूं आपसे आने वाले अपने किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।